हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा ज़रूर, सो दैट आपको रीडिंग की जो है नोटिफिकेशन जब भी अपलोड हो रीडिंग आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या आपसे रेजोनेट हो। सो जितना भी होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स ही जान लेते हैं कौन है जिसको आपसे प्यार है। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी हु इज़ इन लव विद यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी इंसान आप लोगों से ऑब्वियसली प्यार करते हैं या फिर आप लोगों से एक तरह से लव में हैं, दिख रहा है दिस इज़ द न्यू पर्सन। यस, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ द टोटली ब्रांड न्यू पर्सन बाय द वे। जो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है उनको आप में पोटेंशियल दिख रही है और कहीं ना कहीं आपको आपका इन्फ्लुएंस उन पे है, जिसकी वजह से रियली वांट टू ऑफर समथिंग न्यू, समथिंग वेरी फ्रेश। Let's see who is in love with you. First we have it's a Two of Wands, then we have it's a Six of Swords, Two of Pentacles, Knight of Wands, Ten of Cups, Ten of Pentacles, sorry, Ten of Swords, Six of Wands. We have it's a King of Pentacles, we have it's a Queen. I think it's also a King of King, I think it's a Queen of Cups, and then we have it's a Eight of Swords. अच्छा, ये जो भी इंसान गाइस हु इज़ इन लव विद यू, दिस इज़ द पर्सन जो कि इस टाइम ऐसे दिख रहा है या तो किसी तरह से किसी सिचुएशन से हर्ट है या फिर मे बी इनके लाइफ में अपनी किसी पेन से गुजर रहे हैं। अदरवाइज दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने इस टाइम बड़ी मुश्किल से खुद को सैबोटैज किया हुआ है, बिकॉज आई थिंक इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमाटाइज हुआ है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से ये अपने आप को उस फेज से बाहर निकालना चाहते हैं। एक तरह से कोलैप्स में चल रहा है ये इंसान, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग हुआ है या फिर किसी तरह से बहुत कुछ पेनफुल हुआ है, जहाँ से दे रियली वांट टू हील एंड ऑल्सो दे रियली वांट टू मेक अ मूव। लाइक एक फॉरवर्ड वाली एनर्जी दिख रही है, इंसान आगे निकलना चाहते हैं, आगे निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज ऐसे दिख रहा है दे रियली वांट टू टेक अ मूव टुवर्ड्स यू। यस, दिस इज़ द पर्सन जो कि ऐसे लग रहा है शायद अभी काफ़ी हद तक ट्रॉमाटाइज हैं। दिस इज़ द पर्सन जो कि ऑब्वियसली काफ़ी अपनी लाइफ में आगे निकलना चाहते हैं, ट्रॉमाटाइज हैं और अब ऐसे लग रहा है स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ में भी टाइम आ चुका है कि इनको अपनी फैमिली बनानी चाहिए या फिर किसी तरह से यूनिटी करनी चाहिए उस इंसान के साथ जो इनको इमोशनली एंड एक तरह से फिजिकली सेक्सुअली सेटिस्फाई कर सके। तो वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इनको आप में वो चीज़ दिख रही है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी जगल कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो है या तो ये ऑलरेडी मैरिड है या फिर मैरिड रहे हैं, कोई मैरिज ख़त्म करके हो सकता है ये इंसान को आपकी तरफ आना है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान को डेफिनेटली आप लोगों से प्यार है, जिसकी वजह से ये अभी जगल कर रहे हैं कि किस चीज़ को प्रायोरिटी दें। लाइक कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान के बच्चे हैं और दूसरी तरफ आप लोग हो, तो अभी उनको समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन ऑलरेडी दिस पर्सन हैव अ किड्स वट एवर मेल और फीमेल, तो अब उनको किस तरह से जो है वो आप लोगों को की तरफ आना है अप्रोच लेकर एक लव की। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक नई स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि आप लोगों में एक ऐसी पोटेंशियल है और कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई दे रियली फील कि अब ये किस तरह से जो है वो लाइक आप लोगों की तरफ आएँ, जबकि दिख रहा है यहाँ पे दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू और कहीं ना कहीं ये आप लोगों को शेमलेसली अपनी तरफ से जो भी फील कर रहे हैं या जो भी इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर लव से रेलिवेंट, वो आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। बट इनको लगता है उस चीज़ के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ना अपनी
अपनी तरफ से एक बढ़ना पड़ेगा, लाइक एक मूव इस तरह से लेना पड़ेगा सो दैट ये आपको सब कुछ एक्सप्रेस कर पाएँ, सब कुछ आपको बता पाएँ। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, ये आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, बट प्रपोज़ल देने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से दे आर जगलिंग, कि आप इनका प्रपोज़ल पता नहीं एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। इनके साथ लव जो एक ये ऑफ़र लेकर आ रहे हैं या लव कनेक्शन बनाने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो आप इनके साथ वो कनेक्शन बनाओगे भी या नहीं बनाओगे। बिकॉज़ ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ किड्स, यहाँ पे भी किड्स हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे हैव ऑलरेडी किड्स। या तो ये पर्सन डिवोर्सी है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है और 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि ऑलरेडी कोई ना कोई इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि या तो इनको धोखा मिला किसी तरह से, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में, एंड हुआ है जहाँ से ये अपने आप को निकालना चाह रहे हैं, एक बहुत ही बुरे तरीके से ट्रॉमेटाइज हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। बट कभी ऐसे दिख रहा है कुछ ऐसा पॉइंट में है ये पर्सन जहाँ पर इनको समझ नहीं आ रही कि ये आगे किस तरह से बढ़ें। अपने आप को एक होता है ना, एक इंसान ने पुश करना है, वो पुश करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अदरवाइज़ ये आना तो चाह रहे हैं आपकी तरफ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद इनको रोक रही हैं। बट दे आर स्टिल स्ट्रेटेजाइजिंग, दे आर डेफिनेटली मेकिंग प्लान कि किस तरह से इनको आपके साथ पार्टनरशिप बनानी है, किस तरह से डिसीजन लेना है। बिकॉज हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 2 ऑफ हैंड्स कुछ ना कुछ चॉइसेस हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो भी जगल कर रहे हैं कि किस हद तक किस चीज़ को अपनाने के लिए या फिर किसी तरफ मूव लेने के लिए कौन सा जो है वो अपना कोई चॉइस बनाएं या किस तरह से कोई प्लानिंग करें। तो वो भी ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी चल रही हैं। तो ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन भी दिख रहा है। वैसे ज़ोडिक साइन मुझे सबके सब भी दिख रहे हैं। 10-10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 22 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, 66 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, नंबर 11, 111, 22, 21, 26, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। बिकॉज ये जो भी इंसान है ना हु इज़ इन लव विद यू और हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू, ये इंसान वो है जो कि ऐसे लग रहा है बहुत ही प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में, बट इनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जो इनको प्यार दे, जो इनको लव दे, जो इनकी केयर करे, वो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव एनर्जी शो करे, वो इनको आप में वो सब कुछ दिख रहा है। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर इफ़ दे हैव ऑलरेडी किड्स तो आप इनके किड्स को भी अच्छे से जो है टेक केयर करोगे, उनकी एक तरह से उनको लव करोगे। मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना, ये खुद जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कह लो पंचुअल, रेगुलर, कुछ ऐसी इनकी तरफ से मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड ये जो भी इंसान है ना, ये आपको एक लव की एक नई ऑफ़र करके डेफिनेटली बिल्कुल लॉन्ग टर्म एंड एक बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपके साथ अपनी एक जर्नी नई जो है वो स्टार्ट करने का प्लान जो है वो बना रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके आने से विद द 10 ऑफ कप्स इनकी लाइफ में बहुत ही ब्लेसिंग्स, बहुत सी हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आ जाएगी, जिसकी वजह से ये आपको चूज़ करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ जो है ना वो एक विद द 6 ऑफ हैंड्स प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, सो दैट ये किसी तरह से इस आपके साथ एक लव जर्नी को, बेसिकली अपनी लव की जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और विद टाइम ऑब्वियसली वो चीज़ें हैं आगे से आगे एक्सटेंशन पे जाती जाएंगी। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा आपकी तरफ लव का ऑफ़र लेकर आया जाए, या फिर कुछ ऐसा मूव लिया जाए जिसके लिए दे आर वेरी पैशनेट, दे आर वेरी एडवेंचरस एंड ऑल्सो दे आर फीलिंग्स वेरी एक्साइटेड एंड ओवरवेल्म्ड। एक एनर्जी दिख रही है जिसमें ये ओपनली आपके सामने जो है वो एक शेमलेस होके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, सो दैट किसी तरह से इनको अचीवमेंट मिले। एंड ऑल्सो ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ एक लव लाइफ को बहुत ही सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ही ये जो है ना वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बट कुछ चीज़ों में ऐसे देख रहे हैं कि अभी ये बैलेंस नहीं बन पा रहा, या फिर जो चीज़ों की प्लानिंग की जा रही है उसके बारे में प्लानिंग जो है ना वो अभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक एक प्रॉपर प्लानिंग हो गई है और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब उनको ये प्लानिंग जो है ना उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करना है या इस तरह से एक्शन लेके ये सब कुछ आगे प्रोसीड करना है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये प्लान बना रहे हैं उस बारे में। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, बिकॉज़ वो ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज हैं और इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए वो ओवर थिंक तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग ऐसी हो रही है कहीं ना कहीं किस हद तक जाकर नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से आगे कुछ प्रैक्टिकल करना या फिर आगे कुछ एक्शन लेना उसका जो एक प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है।
अदरवाइज़ ये जो भी इंसान है ये एक इस तरह से किसी सिचुएशन में है जहाँ से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जिस भी सिचुएशन में है वो उनको कुछ सर्व नहीं कर रही, वहाँ पे रहने का इनका कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे स्टे करना इनका बिल्कुल यूज़लेस है। जहाँ से ये आगे बढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कामिंग, बहुत ही एक तरह से हीलिंग वे में, सो दैट ये आगे अपनी लाइफ में जो है ना वो पीस जो है वो किसी तरह से लेकर आ सकें या पीसफुली अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकें। यस, बट ऐसे दिख रहा है कि ये जल्दी में कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लगता है अगर जल्दी की तो मे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सही होने की बजाय बिगड़ भी सकती हैं। सो दैट्स वाई बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के बैलेंस बना के हर चीज़ को देख के देन दे विल मेक अ मूव। एनी हाउ लेट्स सी हु इज़ इन लव विद यू। वी हैव इट्स ऑल। ये इंसान जो भी है ना ऐसे दिख रहा है दे आर वेरी दे दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ विस्डम। तो उसी विस्डम को सामने रखते हुए ये इंसान ऐसे दिख रहा है कि इस टाइम ये जो सिचुएशन चल रही है इनकी, ये उसको उसी सिचुएशन में देखते हुए ना एक तरह से उसको चेंज करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि एक किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए या बनाने के लिए ना एक तरह से उस टाइम एक टाइमिंग भी होती है। तो उस टाइमिंग पे एक परफेक्ट मूव लेना वो इनको लगता है बहुत ज़्यादा फिर ज़रूरी होता है। वी हैव जजमेंट। ओके, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। इस टाइम दिख रहा है ये इंसान सोल सर्चिंग कर रहे हैं कि इनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह से इस इंसान को आपके साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, जिसमें ये बहुत सोच समझ के अच्छे वे से हर चीज़ को जो है ना वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कि ये ना हो बिना सोचे समझे। पहले अगर इनकी लाइफ ऐसे ही बुरे तरीके से डैमेज हुई है या किसी भी तरह से किसी ने इनको चीट किया या किसी भी तरह से इनके साथ कुछ एंडिंग हुई है, वो बिल्कुल ये नहीं आप चाहते। ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से सोच समझ के कि ये पर्सन ना अपने अंदर देखें कि इनको किस चीज़ में सुकून हो रहा है। अपने सुकून को सामने रखते हुए, अपने पीस को देखते हुए ये पर्सन अपनी लाइफ में ना हर तरह से हर चीज़ को आगे प्रोसीड करना चाह रहे हैं। 23 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 14 भी डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। अदरवाइज 5 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव की। ये इंसान अपनी लाइफ की एक नई बिगिनिंग आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये इन्होंने काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में किसी तरह से एक न्यू बिगिनिंग का या फिर एक एडवेंचरस किसी तरह से किसी एक कनेक्शन का बहुत टाइम से यहाँ तो वेट किया है, और अब ये इंसान रेडी हैं कि अपने पास्ट को लेट गो करें, सो दैट ये आगे की एक नई जर्नी जो है वो आपके साथ अपनी स्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है, यहाँ पे डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको धोखा मिला है, किसी के साथ चीटिंग हुई है, और अब वो अपने आप को हील करने के लिए अब एक बेटर जो है वो पाथ को किसी तरह से फॉलो करके बहुत केयरफुली जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि अपनी लाइफ में लेट गो कर पाएँ पास्ट को और एक अच्छे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि वो नहीं चाहते किसी भी तरह से इनकी लाइफ में दोबारा कोई ऐसा इंसान आए जो इनको चीट करे, धोखा दे, या फिर किसी भी तरह से उनके साथ कोई माइंड गेम्स खेले, क्योंकि ऑलरेडी इनके साथ हो चुका है। तो भी ये पास्ट को भूल जाना चाहते हैं। एंड वी हैव इट्स अ बर्थ। ये एक नया रिश्ता आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें दिस पर्सन रियली वांट के किसी तरह से ये एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आएँ और नया रिश्ता बना के उसके बाद आगे हर चीज़ को जो है ना वो एक नए सिरे से स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की बात की जा रही है। यस, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक थ्रोन्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखे हैं, और अब इनको लगता है कि फाइनली अब इन हर्डल्स और इन चैलेंजेस को फेस इन्होंने किया तो है, अब वहाँ से बाहर आने का टाइम है। तो आगे पॉजिटिवली अपने फ्यूचर को ये पर्सन जो है ना वो किसी तरह से चाहते हैं कि स्टार्ट करें और अपनी नई एक लाइफ की जर्नी आप लोगों के साथ स्टार्ट करें, चाहे इनको जितना भी इस लाइफ में देखना पड़े ना, एक बुरा टाइम या टफ़ टाइम, ये सबको भूल जाना चाहते हैं और एक नई जर्नी पे आपके साथ जाना चाह रहे हैं। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्या नंबर है? 31 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। एंड अगेन यहाँ पे 4 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी, 5 की एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। 15 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ, 14 एंड 15 भी। ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, टॉरस, सेजिटेरियस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एनी हाउ लेट्स सी हु इज़ इन लव विद यू। बट ये बिल्कुल एक नई जो है ना वो बर्थ आपके साथ करना चाहते हैं। जैसे एक इंसान होता है ना बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, वो ये आपके साथ करना चाहते हैं।
एंटर इनटू मैरिज, ओह रियली अमेजिंग। यस, ये जो भी इंसान है डेफिनेटली आगे आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप टाइम आ चुका है कि इनको अपनी लाइफ में आगे एक जर्नी स्टार्ट करनी है, अपनी एक नई जर्नी जो कि वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ द पर्सन जो कि डेफिनेटली शादी करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि यहाँ तो इनका शादी का टाइम आ चुका है, या फिर जिन लोगों का ऑलरेडी पास में कोई ना कोई रिलेशन फेल हो चुका है, उनको लगता है कि अब उस फेल पे तो नहीं ना बैठे रहना, एक एक्सपीरियंस बुरा हो गया, तो अब आगे बढ़ के वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक लव लाइफ को स्टार्ट करके अपनी शादी करना चाह रहे हैं, या फिर एक मैरिड लाइफ जो है ना आपके साथ डेफिनेटली बनाना चाह रहे हैं नहीं अपनी, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान जो भी है इसको आपसे प्यार है। दैट्स वाई वी हैव ब्रीफ ब्यूटी। बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, जहाँ पे इनको लगता है कि दोनों आप ऐसी पार्टीज़ हो कि अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, या फिर अपने आप को बेटर वे से एक्सप्रेस कर सकते हो। या तो इनको लगता है कि इस टाइम जो भी कुछ चल रहा है ना उसमें ज़्यादा चीज़ें यही फोकस करनी चाहिए कि आप दोनों जो है ना अपने आप को जितना अच्छे से एक्सप्रेस कर सकोगे, आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे। इसीलिए आपके साथ एक लव की जर्नी जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं लगता है आप दोनों जो हो ना एक दूसरे में अच्छे से इन्वॉल्व हो, या फिर अच्छे से इन्वॉल्व हो सकते हो कि विदाउट एनी हेसिटेशन अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। वी हैव इस अ कन्फ्लिक्ट। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो कि ऐसे हैं जिनका हो सकता है ऑलरेडी आपका इस पर्सन के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है चल रहा है, तो इनको लगता है कि अब आप टाइम आ चुका है कि आप अच्छे से एक दूसरे को हर चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर अगर किसी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में कोई नया इंसान है, मुझे क्योंकि ये बड़ी ब्रांड न्यू एनर्जी दिख रही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई ना कोई इम्परफेक्शन भी हैं, या फिर किसी तरह से आप दोनों के बीच में किसी तरह से कोई कन्फ्लिक्ट बन भी जाएगा ना, तो आप दोनों इतने मेच्योर हो कि उस चीज़ का सल्यूशन जो है ना वो एक मेच्योरिटी के साथ निकाल लोगे। यस, एंड यहाँ पे चैलेंज की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है इनको पता है कि हर चीज़ में चैलेंजेस आते ही आते हैं, चाहे लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, लव है नहीं है, किसी भी तरह से किसी भी पर्सन के साथ आप रहोगे तो आपको उस इंसान में काफ़ी इम्परफेक्शन दिखेंगी भी, बट हर इंसान जो है उस किसी ना किसी तरह से उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ फ्लॉज भी होते हैं, तो आपको उन चीज़ों को हर तरह से एक्सेप्ट करते हुए जो है ना उस पर्सन को ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना होता है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं दे रियली फील कि यहाँ पे ये इंसान आपको एडमायर करते तो हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें चैलेंजिंग भी बन सकती हैं, जिन चैलेंजेस को इनको लगता है कि आप दोनों मिलके अच्छे से उन कन्फ्लिक्ट को, उन चैलेंजेस को जो है वो बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं चाहिए, और ऑब्वियसली इट्स वेरी नॉर्मल इन द कनेक्शन और रिलेशनशिप, किसी भी तरह के कनेक्शन में ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। यस, तो ये आप काफ़ी मेच्योरिटी के साथ ये इंसान आगे बढ़ना चाह रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।